हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट का डिस्कशन कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 16 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। और दोस्तों, अगर इसका आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। वहाँ पे हम लोग सभी परीक्षा प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए अभी क्यूज चल रहा है दोस्तों, जिसमें आपको ज्ञान बिंदु नोट्स का जो सारा ऑब्जेक्टिव है उसका जो रिवीजन है वह क्यूज के माध्यम से कराया जा रहा है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्राकोटाओ ज्वालामुखी किस देश में है। तो देखिए दोस्तों, क्राकाटाओ ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा हुआ सही हो जाएगा। देख ले, बात कर लें इटली की, तो इटली में सबसे प्रमुख ज्वालामुखी कौन सी दोस्तों? तो माउंट एटना जो है वो इटली में। कहाँ? माउंट एटना जो है इटली में है। इक्वाडोर की बात कर लें तो कोटोपैक्सी जो है वह इक्वाडोर में है। एवं और भी दोस्तों बात कर लें तो तंजानिया में हमारा हो जाएगा कैसा, किलिमंजारो जो है वह तंजानिया में है। अगला है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हम सबको पता है दोस्तों, हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह बांध जो है विश्व का सबसे लंबा बांध जो है वह हीराकुंड बांध है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बात करें दोस्तों महानदी की, तो महानदी का उद्गम स्थल क्या है? तो महानदी का उद्गम स्थल जो है छत्तीसगढ़ के सिंघावा श्रेणी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ? सिंघावा श्रेणी पहाड़ी से निकलती है और यह अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। वहीं दोस्तों बात कर ले दामोदर की, तो दामोदर क्या है तो दोस्तों, तो दामोदर घाटी परियोजना जो है स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, वाच्य होते हैं। तो वाच्य जो होते हैं दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? तीन प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और तीन प्रकार के कौन कौन वाच्य होते हैं? तो कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाव्यवाच्य, तीन प्रकार के जो है वाच्य होते हैं। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, इसमें क्या होता था? 9 2 11 का मतलब होता है दोस्तों, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा भाग जाना, तुरंत भाग जाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म जो है मुख्यतः जो था वह मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। किसकी? मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था दोस्तों वो महमूद तुगलक था। कौन? महमूद तुगलक। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह कौन सा नियम है? तो यह दोस्तों न्यूटन का तृतीय नियम यानी संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन निर्धारित है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी भारत की संचित निधि से जो हमारा वह सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही तिथिवार नीचे दिए गए कूटों को चुनिए। तो सही कूटों के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी 3 1 2 4 जो हमारा वह सही हो जाएगा। क्यों दोस्तों? तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट जो हमारा वह कब? तो रॉलेट एक्ट जो है ये 1917 में। कब? 1917 में नहीं दोस्तों, 1919 में। होम रूल आंदोलन 1916 में। कब? 1916 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन जो हुआ था 1928 में हुआ था, लेकिन इसका गठन जो 1927 में हुआ था। वहीं गांधी इरविन समझौता 1931। तो इसी के अनुसार देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो क्रायोलाइट जो है दोस्तों ये एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है। तो भारत में
बजटीय प्रणाली का जनक जो है वह जॉन विल्किंसन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सीडी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो वह जो है कंपोज्ड डिस्क होता है। क्या? कंपोस्ट डिस्क। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। ककड़ी किस कुल से संबंधित है? तो ककड़ी जो है दोस्तों ये कुकुरबिटेसी का क्या? कुकुरबिटेसी कुल का है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। मालवेसी कुल की बात करें तो मालवेसी कुल का हमारा कौन सा पौधा है? तो कपास जो है मालवेसी कुल का पौधा है। वहीं दोस्तों बात करें लिग्नेसी कुल का, तो लिग्नेसी कुल का जो दलहन के पौधे हैं वो लिग्नेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। तो चेरनोबिल दुर्घटना जो दोस्तों ये 26 अप्रैल 1986 को रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये है जो है ये जो हमारा सही हो जाएगा, ये एक नाभिकीय दुर्घटना थी। आगे मैथ का प्रश्न है दोस्तों, मैथ का प्रश्न का हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 15 नंबर को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर रहेगा दोस्तों वो बी हो जाएगा हमारा। 16 नंबर को सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है दोस्तों 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब? 3 अप्रैल 1952 को। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इसकी पहली बैठक जो है वह 13 मई को हुई थी। कब? 13 मई को। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा, वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? तो वित्तीय आपात प्रथम बार में दोस्तों 2 माह तक प्रवर्तक में रहता है। कितने? 2 माह तक। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, चितवन घाटी किस देश में स्थित है? तो चितवन घाटी जो है दोस्तों यह नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ? नेपाल का। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से दोस्तों जल की बहाव की दर को मापा जाता है। क्या? जल की बहाव को दर को। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से ऑप्शन जो है कोई नहीं है दोस्तों। मानव शरीर का समान तापक्रम 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। इसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापक्रम क्या है? तो अगर इसको 0 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होता है? 36.89 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी हम सिंपल भाषा में 37 डिग्री भी कह सकते हैं। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः है। तो घरेलू विद्युत तार का जो स्थापन मूलतः है दोस्तों वह समांतर बंध में होता है। किससे? समांतर बंध में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, उसी में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने यह व्यक्त किया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अंगोला राजधानी है। तो अंगोला जो है दोस्तों ये किसकी राजधानी है? तो ये लुआंडा की राजधानी है। किसकी? लुआंडा की। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। आगे इंग्लिश का प्रश्न, इंग्लिश का भी आंसर बता देना दोस्तों। 25 नंबर का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। 26 नंबर का जो हो जाएगा दोस्तों वह हमारा सी हो जाएगा, द इंसुलेटर। बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा के रूप में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती बाघ रिजर्व जो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। दस्त लूट मरुस्थल कहाँ है? तो दस्त लूट मरुस्थल जो दोस्तों ईरान में है। कहाँ? ईरान में। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने 1950 ईस्वी में सरकार को सर्वोदय योजना जो है प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन नंबर डी बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। 32 नंबर को सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सी आ जाएगा। हम 33 नंबर को सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर हमारा सी हो जाएगा।
34 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारत में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से सही पर्वत श्रृंखलाओं को सम्मिलित कीजिए। तो सही सम्मिलित करें तो डोडा बेटा जो दोस्तों या नीलगिरी कही कहा, नीलगिरी। कंचनजंगा जो दोस्तों ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। अमरकंटक जो दोस्तों ये मैकाल श्रेणी का है। गुरु शिखर जो है अरावली। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो पीछे देखने के लिए दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह करेक्ट हो जाएगा। रहस्यवाद सिद्धांत है, तो रहस्यवाद सिद्धांत जो दोस्तों ये क्या है? तो यह जो है दोस्तों जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है। तो सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है यह कश्मीर की विशेषता है। किसकी? कश्मीर की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो विटामिन ई यही हमारा जो सम्मिलित नहीं है दोस्तों। विटामिन ई का जो क्या रासायनिक नाम है दोस्तों वह टोकोफेरॉल है। क्या? टोकोफेरॉल, ना कि नेप्थोफनिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 39 नंबर को सॉल्व करेगा तो 39 नंबर को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो है सी आ जाएगा। 40 नंबर का सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। अगला है, कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कपास का वैज्ञानिक नाम जो दोस्तों वह गोस्पियम हिट्रियसम है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बाउल जो है दोस्तों यह पश्चिम बंगाल का। किसका? पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था जो तो वह लॉर्ड रेडिंग था। कौन? लॉर्ड रेडिंग। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इसका कार्यकाल जो दोस्तों 1921 से 1926 तक था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है 1948 में की गई है। कब? 1948 में। कॉपर के किस मिश्र धातु को जस्ता नहीं होता है। तो कॉपर के मिश्र धातु में बेल धातु में जस्ता नहीं होता। किसमें? बेल धातु में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो डी कवास जो है दोस्तों यह गुजरात में है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत ऊर्जा है दोस्तों या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन विद्युत मोटर दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो चुनाव सुधारों से संबंधित जो है हमारा वह दिनेश गोस्वामी समिति है। कौन? दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है दोस्तों। तो इनका जो है पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से है। अगला हमारा निम्नलिखित में से सही कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सबरीगिरी परियोजना जो है दोस्तों यह गुजरात में नहीं है। कहाँ? यह गुजरात में नहीं है। यह जो दोस्तों सबरीगिरी यह केरल में। कहाँ? केरल में। राम राइट्स अ बुक इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो हमारा हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है। अगला है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देंगे दोस्तों तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वो सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रहण को पदास्थापित में पदोन्नत किया गया था। तो ये दोस्तों प्लूटो को 2006 से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सुधार में लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। तो लॉर्ड कर्जन का योगदान जो है दोस्तों यह किस में नहीं था। तो इसका जो है सती प्रथा पर रोक में लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। सती प्रथा पर रोक पर जो योगदान था वह लॉर्ड विलियम बेंकिट था। किनका? लॉर्ड विलियम बेंकिट का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इथेनॉल जो है दोस्तों ये पानी में घुलता है। ऑप्शन यही हमारा जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधक की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो धार्मिक कार्यों के स्वतंत्रता से संबंधित तो अनुच्छेद 26 है। कौन? अनुच्छेद 26। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो दोस्तों ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 58 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 7% आ जाएगा दोस्तों। 59 को सॉल्व करेगा तो आप तो इसका आंसर जो हमारा 23 आ जाएगा। यह हम 60 का जो है दोस्तों ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ट्यूरिंग अवार्ड जो दोस्तों है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है पुंगूर एक नस्ल है। तो पुंगूर जो दोस्तों यह एक आंध्र प्रदेश का घरेलू गाय की नस्ल है। किसकी गाय की नस्ल है? हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा है? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो दोस्तों यह हेरोडोटस की लिखा गया है, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो कालक्रम के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा को जो है दोस्तों हम लोग एमीटर से मापते हैं। किससे? एमीटर से। 65 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हमारा बी हो जाएगा। क्या? बी। तुलसीदास ने अपनी रचना में किसका विवरण किया है? तो तुलसीदास ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल में किसका? तो रमाश्री की शाखा में राम का जिक्र किया है। किसका? राम का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा जो दोस्तों यह कामयानी किसके? आधुनिक काल की छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कृति कामयानी की नायिका है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है मिलान करना दोस्तों। तो मिलान करेंगे तो रिक्टर स्केल से हम दोस्तों भूकंपीय तीव्रता को मापते हैं। ब्यूरोफोर्ट से हम लोग हवा की गति को मापते हैं। केल्विन स्केल से हम लोग परम ताप मापते हैं और मिल्वर स्केल से दाब को मापते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वह सही हो जाएगा। आरटीआई कानून कब प्रभावी हुआ था? तो आरटीआई कानून जो दोस्तों यह जो है 2005 में। कब? 2005 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति जो दोस्तों यह कृषि उद्यान से। किससे? उद्यान कृषि से। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो रचित पुस्तक है ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो मैला आंचल जो है दोस्तों यह फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है। अगला है पीएच का संक्षिप्त नाम क्या है? तो पीएच का संक्षिप्त नाम दोस्तों पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। गुड हैज़ गिवन एज एवरीथिंग। तो इसका जो सही ट्रांसलेशन हो जाएगा यह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा वह भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। ही वॉज प्रेजेंट फिल इन द ब्लैंक्स अ गोल्ड वॉच। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों विथ अ गोल्ड वॉच। अगला नंबर है दिए गए राज्यों वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर को मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों कर्नाटक में क्या है? तो कर्नाटक में जो है दोस्तों ये कर्नाटक में कैगा है। क्या? कर्नाटक में कैगा है। तमिलनाडु में क्या है? तो तमिलनाडु में जो है दोस्तों हमारा कुडमकुलम है। क्या? कुडमकुलम तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश में है दोस्तों क्या? तो उत्तर प्रदेश में नरौरा है और गुजरात में काकरापारा है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो हमारा जो है ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए न्यूनतम कितने राज्य की मान्यता जरूर आवश्यकता है? तो चुनाव आयोग उस दल को राष्ट्रीय रूप में मान्यता प्रदान करते हैं जिस दल को 4 राज्य में। किसमें? 4 राज्य में मान्यता प्राप्त हो। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को हाइड्रोमीटर मापता है। कौन? हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना दोस्तों। तो इसमें देखेंगे दोस्तों
तो मौलिक अधिकार यह कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य का नीति निष्पक्षता ये आयरिश संविधान से लिया गया है। संसदीय सरकार जो है दोस्तों ये ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध दोस्तों ये कनाडा से। तो देखेंगे तो 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है मूसी तथा भीमा खाली स्थान की सहायक नदी है। तो मूसी तथा भीमा जो दोस्तों ये कृष्णा की सहायक नदी, किसकी? कृष्णा की सहायक नदी। 80 नंबर को सॉल्व करेगा तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 81 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर भी है हमारा ए हो जाएगा। 82 नंबर है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो दोस्तों 1817 से 1818 में लॉर्ड हस्टिंगस के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की स्वतंत्रता, तो ताप बढ़ने के साथ द्रव की स्वतंत्रता जो दोस्तों वह घट जाती है। क्या घट जाती है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो दोस्तों ये अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है। कहाँ? दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। 7 टीलों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो 7 टीलों के नाम से दोस्तों यूरोप को जाता है, यूरोप के रोम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो जिंक फास्फोरेट जो दोस्तों का उपयोग चूहे को मारने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वो सही हो जाएगा। चूज द एंटोनिम्स, तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वो सही हो जाएगा। 88 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप हमारा डी हो जाएगा। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की सत्याग्रही में कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो वह थे सुभाष चंद्र बोस। भारत सरकार द्वारा घोषित MBS इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो MBS इंडेक्स स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे? स्वास्थ्य से। 91 को सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 36 हो जाएगा। 92 को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 9 आंसर आ जाएगा। एवं 93 को सॉल्व करेगा तो 93 को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 20 डिसेबल हो जाएगा। एथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन और खमीर का प्रयोग में लाया जाता है। तो इसको किसके लिए पहले? तो ये सैकरेजाइज सेरेवेसी का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 95% को मिलाइएगा दोस्तों तो ये घास का मैदान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 96 को है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उत्तर शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। उस रिट की याचिका को क्या कहा जाता है? तो उस रिट की याचिका को दोस्तों परमादेश कहा जाता है। क्या? परमादेश, यानी हम लोग उसे हिंदी में मेंडेमस कहते हैं, इंग्लिश में, माफ़ कीजिए इंग्लिश में। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो आग्नेय चट्टान नहीं है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो सेल जो हमारा आग्नेय चट्टान नहीं है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत आर्थिक रूप से होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। राजस्व में रैयतबाड़ी के प्रयोग का प्रारंभ किसने किया था? तो रैयतबाड़ी का प्रयोग दोस्तों अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। एंगस्ट्रम इकाई है। तो एंगस्ट्रम जो दोस्तों तरंग दैर्घ्य की इकाई है। किसकी? तरंग दैर्घ्य। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों इसके PDF के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।